हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम घर पर ही वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मेरे अभी 2 डेज बिफोर क्वेरी आई थी कि हम घर पर ही वेट लॉस कैसे कर सकते हैं ओनली डाइट चार्ट से। इस वीडियो के थ्रू उनकी भी हेल्प हो जाएगी अगर वो घर पर सिर्फ सिंपल डाइट चार्ट से अगर वेट लॉस करना चाहते हैं। और कोई भी ऐसा पर्सन है जो सिर्फ डाइट चार्ट फॉलो करके वेट लॉस करना चाहता है तो ये वीडियो उन सब के लिए है। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम घर पर ही अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी डाइट्स पे ध्यान देना होगा। हम कार्ब तो नहीं ले रहे, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तो नहीं ले रहे हम खाने में, क्योंकि सबसे ज्यादा वजन वो ही बढ़ाते हैं हमारा। क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग हेल्दी चीजें ले रहे हैं, पर हम ये कभी भी नोट नहीं करते कि कार्ब हम सबसे ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। किस चीज में कार्ब है ये हम ध्यान ही नहीं करते। उस वजह से क्या होता है, हमारा वेट गेन हो जाता है। पर अब तो वेट गेन हो गया है तो हमें लॉस करना ही होगा। आगे से हम ध्यान दे देते हैं, पर पहले जो कार्ब ले लिया है उसको हम कैसे बर्न कर सकते हैं, उस फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम हेल्दी तरीके से वेट लॉस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम डाइट से वेट लॉस तो कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है कि हम वेट लॉस नहीं कर सकते। थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर होता है कि जहाँ पे हमें 1 मंथ में रिजल्ट मिलना होता है, कई बार उसमें 2 मंथ 3 मंथ्स लग जाते हैं जितना आपको वेट रिड्यूस करना होता है। हर किसी की बॉडी टू बॉडी वेरी करती है कि वो 1 मंथ में कितना रिड्यूस कर पाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत 20% जो रहता है वर्कआउट का रोल रहता है, यानी कि एक्सरसाइज कह सकते हो आप, योगा कर सकते हो वेट लूज के लिए, जो आपका मन करता है वो कर सकते हैं। पर 20% इसमें रोल रहता ही रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपको खाली पेट सिर्फ पानी पीना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको पानी पीना है, वो भी गुनगुना पानी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, तो नॉर्मल पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है और वो भी बैठ के, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना, 2 पैरों पे बैठ के, कोई जैसे हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं ओकड़ू बैठ के, तो उस तरह से आपको बैठना है और वो गुनगुना पानी पी लेना है। 1 गिलास पियो तो अच्छी बात है, अगर 2 गिलास भी पी सको तो उससे भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद में आपको दूसरा, जो लोग करते हैं कि चाय पीते हैं, तो चाय नहीं पीनी है आपको, हो सके जितना अवॉइड कीजिए। पर बहुत सारे लोगों का यह आता है कि मैम हम तो रह नहीं सकते बिना चाय के, तो क्या करें। तो वो एक काम कर सकते हैं, जहां आप 1 कप लेते हो तो वहां पे आप आधा कप स्टार्ट कर दीजिए। और दिन में कोशिश कीजिए कि उसकी जगह आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, ब्लैक टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, और कोई लिक्विड चीज ले लीजिए विदाउट शुगर। उसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मीठे के लिए ही तो भागते हैं कि हमें टेस्ट चाहिए होता है ना। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं और वही हमारा वेट बढ़ा देता है। तो हमें इन चीजों में, अगर आप ब्लैक टी ले रहे हो, ग्रीन टी ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, तो ना ही हनी ऐड करना है आपको, और चीनी जगरी कुछ भी ऐड नहीं करना आपको। नो मतलब नो। आप सोल्ट ऐड कर सकते हो उसमें, और वो रेगुलर आप कीजिए। तीसरा, आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हो या लंच करते हो, डिनर करते हो, तो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने 9 बजे कर लिया, कल आप 10 बजे कर रहे हो, किसी रीजन से लेट हो गए, फिर 11 बजे कर लिया, ठीक है, कोई गेस्ट आ गया, आप बिजी हो गए। रात का खाना आप कभी 7 बजे खा रहे हो, कभी 9 बजे खा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी भी अंदर से डिस्टर्ब हो जाती है। तो रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम अपने काम के लिए पंक्चुअल होते हैं, सुबह उठने के लिए पंक्चुअल होते हैं, वैसे ही खाने के लिए भी पंक्चुअल होना पड़ेगा। तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट, मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ। सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है 9 से 10 के बीच में, कि 9 और 10 के बीच में आप कभी भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। लंच का टाइम रहेगा आपका 12 से 2 के बीच में। और जो डिनर रहता है 7 से 8, 7 से पहले भी ले सकते हो आप, और 7 से 8 के बीच में आप कभी भी ले सकते हो। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि 7 बजे तक आप डिनर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब सोने जाते हैं तो उससे 2 से ढाई घंटे पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। पर आजकल हम क्या करते हैं, 9-10 बजे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में बेड पे बैठ जाते हैं,
तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्रॉपरली अपना टाइम फिक्स कर लेते हो और जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने डाइट में कम लेते हो, हेल्दी चीजें ज्यादा खाते हो, थोड़ा सा वर्कआउट करते हो सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल के, तो मैं कहती हूँ आपका वेट लॉस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है तो। क्योंकि वेट गेन सिर्फ ओनली फैट इकट्ठा होने की वजह से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो और बहुत सारे लोगों का फैटी लिवर होता है, उस वजह से भी उनका जो वेट है वो गेन हो जाता है। तो हमें एक तो सबसे पहले ये डाइट फॉलो करके देखनी है, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप फॉलो करके देख सकते हो बेसिकली से। क्या पता आपको कोई और हेल्थ इश्यूज ना हो, क्योंकि सभी को ये नहीं होता कि हेल्थ इश्यू होंगे तभी वेट गेन होगा। तो हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, जो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो स्लो हो जाता है, उस वजह से भी हमारा वेट गेन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर नॉर्मल आपका वेट गेन हुआ हो, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, सीटिंग की अगर आपकी जॉब है, तो ये डाइट बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी। पर आपको अगर फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ऐसी शुगर की दिक्कत, अगर उसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपको एक बार टेस्ट करवानी चाहिए और किसी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशन से आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि लोगों के मन में ये आता है कि डाइट तो ठीक है, वर्कआउट भी ठीक है, पर न्यूट्रिशन जहाँ पे बात आती है तो मन में डाउट्स आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो कहीं मन में डाउट नहीं आता आपका? कोई पेन किलर ले रहे हैं आप तो डाउट नहीं आता कि पेन किलर नुकसान करेगी या नहीं करेगी? तब हमें सिर्फ होता है कि हमारा दर्द हो रहा है, कि हमें हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हमें बस उसको ठीक करना है, यही रहता है ना माइंड में। तो जब हम अपनी पूरी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते? जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं? ये सोचते हैं कि उसके साइड इफेक्ट होंगे, वो होंगे, हमारे माइंड में सेट है कि नहीं, वो तो गलत चीज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप गूगल सर्च करोगे, क्योंकि आजकल फोन सबके पास है, तो इजीली आप सर्च कर सकते हो कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आज ही मैंने ये वीडियो बना दी तो आपके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो सिर्फ मैंने डाइट चार्ट का थोड़ा सा पार्ट बताया, आप इसको भी रेगुलर कर लोगे तो मैं कहती हूँ कि तो आप वेट लॉस करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हो, डाइट फॉलो करते हो, फिर भी कहते हो कि हमने रोटी भी छोड़ दी है और हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो मैं कह रही हूँ, अगर प्रॉपरली आपने ये दो चीजें कर ली, कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दिया, चाय छोड़ दी आपने और अपना टाइम फिक्स कर लिया, तो आपका वेट लॉस इजिली हो जाएगा। और 15 से 20 मिनट आपने एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉकिंग ही कर लीजिए। आप, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी आपको, 15-20 मिनट आप घर में ही चल सकते हो। अगर बाहर नहीं जा सकते, आप वर्किंग हो, बिजी हो, तो आप घर में भी अपने 15-20 मिनट सुबह के टाइम निकाल सकते हो। सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी आपको टाइम मिले आप 15-20 मिनट घूम लीजिए, तो इतना ही इनफ है। तो आपका 5 से 6 केजी वेट तो इजिली डाउन चला जाएगा। इसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें डाइट मिल जाए और उससे हम वेट लॉस कर ले। तो ये डाइट आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपना वेट लॉस कर पाए। और इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए मुझे, क्योंकि आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तब मुझे लगता है कि आपकी मैं घर बैठे भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो करूँ। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कोई टाइम में इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। या मेरा प्रॉपरली डाइट चार्ट और न्यूट्रिशन का आप लेना चाहते हो तो भी आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। और मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।